नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे उपाय की बात करेंगे जो आपके शत्रुओं का नाश कर सकता है। कपूर, जिसे आप सभी जानते हैं, न केवल खुशियां लाता है बल्कि तांत्रिक क्रियाओं में भी प्रभावी है। यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, तो कपूर का यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा उपाय विस्तार से बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शत्रु कई तरह से आपके जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं। हो सकता है आप कोई बिजनेस शुरू करें और वह बंद हो जाए, या फिर आप कोई भी कार्य करें और उसमें रुकावटें आए। शत्रु सामने से नहीं बल्कि गुप्त रूप से तंत्र मंत्र करवाकर आपके काम बिगाड़ डाल सकते हैं। इससे आपकी सेहत, धन या मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है। कई बार तो शत्रु इतना बड़ा किया कराया करवाते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन चिंता ना करें। कपूर का यह उपाय आपके शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का सही तरीका क्या है? यह उपाय आपको मंगलवार या शनिवार को करना है। ये 2 दिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। आपको एक कपूर की टिकिया लेनी होगी। अब कपूर कौन सा लेना है? अगर आपको भीमसेनी कपूर मिले तो वह सबसे अच्छा है। यह असली और शुद्ध कपूर होता है जो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। अगर भीमसेनी कपूर ना मिले तो आप थोड़ी बड़ी कपूर की टिकियां ले सकते हैं। बस ध्यान रखें, कपूर शुद्ध हो। अब दोस्तों, इस उपाय को करने की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर में एकांत जगह ढूंढनी है। ऐसी जगह जहां कोई शोर शराबा ना हो। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। दक्षिण दिशा तांत्रिक कार्यों के लिए विशेष मानी जाती है। एकांत में बैठकर आपको कपूर की टिकिया अपने दाहिने हाथ में लेनी है। इस टिकिया को मुट्ठी में बंद करें और अपने शत्रु का ध्यान करें। अगर आपको शत्रु का नाम या चेहरा पता है तो उसे याद करें। यदि आपको अपने शत्रु का नाम या चेहरा नहीं पता तो क्या करें? दोस्तों, चिंता ना करें। आप अपनी आंखें बंद करें और उन सभी बुरी घटनाओं का ध्यान करें जो आपके साथ हुई हैं, जैसे कोई बिजनेस में नुकसान, स्वास्थ्य की हानि या मानसिक तनाव। इन घटनाओं को 10 से 15 सेकंड तक सोएं। ऐसा करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु की नेगेटिविटी कपूर में समा जाएगी। कपूर में इतनी शक्ति होती है कि यह आपकी सोच को अवशोषित कर लेता है। कपूर की शक्ति को समझें दोस्तों। पूजा पाठ, व्रत या किसी भी धार्मिक कार्य में कपूर जलाया जाता है। देवी देवताओं को कपूर की लौ अर्पित की जाती है। यही कारण है कि तांत्रिक उपायों में कपूर का विशेष महत्व है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है बल्कि आपके शत्रुओं को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो इस उपाय में कपूर का सही इस्तेमाल आपके लिए चमत्कार कर सकता है। चलिए आगे की प्रक्रिया समझते हैं। अब कपूर की टिकिया पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। इसके लिए आपको काले रंग का मार्कर इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें, कपूर की टिकिया नाजुक होती है, इसीलिए नाम लिखते समय सावधानी बरतें ताकि टिकिया टूटे नहीं। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो बस शत्रु शब्द लिख दें, यह भी उतना ही प्रभावी है। नाम लिखने से पहले 10 से 15 सेकंड तक शत्रु की नकारात्मकता का ध्यान करें ताकि वह ऊर्जा कपूर में समा जाए। नाम लिखने के बाद आपको कपूर जलाने की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको एक लोहे की कटोरी या तस्तरी लेनी है। उसमें थोड़ी सी लकड़ी या कोई ज्वलनशील चीज रखें और आग जला लें। अब कपूर की टिकिया को इस आग में डाल दें। कपूर धीरे धीरे जलने लगेगा। जब तक कपूर पूरी तरह ना जले उसे जलने दें। इस प्रक्रिया में आपको धैर्य रखना है क्योंकि कपूर की टिकियां पूरी तरह जलने पर ही यह उपाय प्रभावी होगा। दोस्तों, कपूर जलाने की जगह का विशेष ध्यान रखें। इसे अपने घर के अंदर, खासकर कमरे में न जलाएं। अगर आप घर में जलाएंगे तो कपूर का धुआं और उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैल सकती है। इसलिए इसे घर के बाहर, जैसे मुख्य द्वार के पास या छत पर जलाएं। अगर आपके घर में छत है तो वह सबसे अच्छी जगह है। खुले स्थान में कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और आपके घर में शांति बनी रहेगी। यह उपाय आपको रात में करना है, खासकर 9 बजे से 10 बजे के बीच। अगर आप 12 बजे तक कर लें तो भी चलेगा। रात का समय इस उपाय के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा पर नियंत्रण करना आसान होता है। कपूर जलाने के बाद जो राख बचेगी उसे ध्यान से संभालें। लोहे की कटोरी या तस्तरी में बची राख और काजल को अच्छे से धो लें। इस कटोरी को साबुन और पानी से साफ करें ताकि कोई नकारात्मकता ना बचे। राख और काजल को धोकर नाली में बहा दें। ध्यान रखें, इस कटोरी को काला छोड़ना नहीं है। अगर कटोरी काली रह जाएगी तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रह सकती है, इसलिए इसे पूरी तरह साफ करें। यह उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके शत्रु की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। उनके द्वारा किया गया कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यह उपाय बेहद शक्तिशाली है। दोस्तों, अब कुछ लोग कह सकते हैं, गुरुजी, हमारे तो कई शत्रु हैं
और हमें उनके नाम नहीं पता। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, अगर आपको नाम नहीं पता तो बस शत्रु लिखें, और अगर आपको गुप्त शत्रुओं का डर है तो उन सभी बुरी घटनाओं का ध्यान करें जो आपके साथ हुई हैं। कपूर आपकी सोच और नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। यह उपाय गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों तरह के शत्रुओं पर काम करता है। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में बदलाव दिखेगा। आपके कार्यों में रुकावटें कम होंगी। आपका बिजनेस या नौकरी फिर से पटरी पर आएगी। अगर आप बीमार थे तो आपकी सेहत में सुधार होगा। कपूर की यह तांत्रिक क्रिया इतनी शक्तिशाली है कि यह आपके शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। बिना विश्वास के कोई भी उपाय काम नहीं करता। दोस्तों, यह उपाय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, कपूर की टिकियां टूटनी नहीं चाहिए। अगर टिकियां टूट गईं तो नई टिकियां लें और प्रक्रिया दोहराएं। दूसरा, काले मार्कर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि काला रंग तांत्रिक कार्यों में प्रभावी होता है। तीसरा, इस उपाय को करते समय आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। किसी भी तरह का डर या संदेह न रखें। विश्वास के साथ यह उपाय करें। कपूर जलाने के बाद जो धुआं निकलेगा उसे घर में ना फैलने दें, इसलिए हमेशा खुले स्थान में यह उपाय करें। अगर आपके घर के बाहर कोई खुली जगह नहीं है तो मुख्य द्वार के बाहर एक छोटी सी जगह चुन लें। वहां लकड़ी जलाकर कपूर डालें। कपूर का धुआं ऊपर खुले आकाश में जाएगा और आपके शत्रु की नकारात्मकता भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। यह उपाय बेहद आसान लेकिन अत्यंत प्रभावी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। बस एक कपूर की टिकिया, एक काला मार्कर और एक लोहे की कटोरी। यह सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करें। अगर आप इसे मजाक में या बिना विश्वास के करेंगे तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा। कपूर की शक्ति तभी काम करती है जब आप इसे पूरे मन से करते हैं। यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। यह दोनों दिन शत्रु नाश के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से करना चाहें तो हर मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं, लेकिन एक बार सही तरीके से करने पर भी आपके शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि शत्रु की नकारात्मकता बहुत ज्यादा है तो इस उपाय को लगातार 3 मंगलवार या शनिवार तक करें। आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को नष्ट करता है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता भी लाता है। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और आपके घर में सुख शांति आती है। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है उनके जीवन में भी कोई शत्रु परेशान कर रहा हो। इस उपाय से उनकी भी मदद हो सकती है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं, गुरुजी, क्या यह उपाय पूरी तरह सुरक्षित है? जी हां दोस्तों, यह उपाय पूरी तरह सुरक्षित है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से करें। कपूर जलाने से कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते आप इसे घर के बाहर करें। साथ ही कटोरी को अच्छे से धो लें ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा ना बचे। इस उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, यह था कपूर का शक्तिशाली उपाय जो आपके शत्रुओं का नाश कर सकता है। इसे मंगलवार या शनिवार को करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता और शत्रु खत्म हो जाएंगे। कपूर जलाने की प्रक्रिया को कभी भी घर के भीतर न करें, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं और उसमें समाई हुई नकारात्मक शक्तियां आपके निवास स्थान में व्याप्त हो सकती। इसके बजाय हमेशा इसे खुले वातावरण में करना चाहिए, जैसे मुख्य द्वार के पास या फिर छत पर। यदि आपके पास छत उपलब्ध है तो वही इस क्रिया के लिए सर्वोत्तम स्थान मानी जाती है। खुले आकाश के नीचे कपूर का दहन करने से वह सारी बुरी ताकतें जो आपको घेरे हुए हैं वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं और आपके घर में शांति व सकारात्मकता का वास बना रहता है। इस उपाय को विशेष रूप से रात्रि के समय ही करना चाहिए, खासकर रात 9 से 10 बजे के बीच। यदि किसी कारणवश यह समय न मिले तो इसे रात 12 बजे तक किया जा सकता है। रात का यह पहर इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाओं पर नियंत्रण पाना अपेक्षाकृत सरल हो। कपूर जलाने के पश्चात बची हुई राख को अत्यंत सावधानी पूर्वक संभालें। लोहे की कटोरी या तश्तरी में जमा हुई यह राख और काजल के अवशेषों को पूरी तरह साफ कर दें। इस कटोरी को साबुन एवं पानी से अच्छी तरह धो लेना आवश्यक है ताकि उसमें कोई भी नकारात्मक अंश शेष न रह जाए। राख और काजल के मिश्रण को पानी से धोकर नाली में बहा दें। यह ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है कि कटोरी को किसी भी स्थिति में काला नहीं छोड़ना। यदि कटोरी पर कालापन रह गया तो इसका अर्थ है कि नकारात्मक शक्तियां अभी भी आपके आसपास मौजूद हो सकती, इसलिए उसे पूर्णतः स्वच्छ और चमकदार बना लें। इस विधि को ठीक प्रकार से करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके विरोधियों का प्रभाव क्षीण पड़ने लगा है। उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयास या बुरे प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यह उपाय
अत्यंत प्रभावशाली है। कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि यदि शत्रुओं के सटीक नाम ज्ञात न हो तो क्या करें? ऐसी स्थिति में केवल शत्रु शब्द ही लिखना पर्याप्त। यदि गुप्त शत्रुओं की आशंका है तो अपने जीवन में घटी उन सभी अप्रिय घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। कपूर आपके मन में विद्यमान कुविचारों और नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं में समा लेगा। यह विधि छिपे हुए और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विरोधियों पर समान रूप से कारगर सिद्ध होती है। इस उपाय को करने के पश्चात आप अपने जीवन में स्पष्ट सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी, व्यवसाय या नौकरी पुनः गति पकड़ेगी और यदि आप अस्वस्थ थे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। कपूर की यह तांत्रिक प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि यह आपके शत्रुओं को पूर्णतः परास्त कर सकती है, परंतु स्मरण रहे, इसे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ ही करें। बिना आस्था के कोई भी उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं देता। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम, कपूर की टिकिया टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि टिकिया टूट जाए तो नई टिकिया लेकर प्रक्रिया पुनः आरंभ करें। दूसरा, केवल काले मार्कर का ही प्रयोग करें, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में काले रंग की विशेष महत्ता होती है। तीसरा, इस उपाय को करते समय आपका मन पूर्णतः शांत और एकाग्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भय या संशय मन में न रखें। पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें। कपूर जलाने पर निकलने वाले धुएं को घर के भीतर फैलने न दें, इसीलिए खुली जगह का चयन अनिवार्य है। यदि घर के बाहर खुला स्थान न हो तो मुख्य द्वार के बाहर ही एक छोटी सी जगह चुनकर वहां पहले लकड़ी जलाएं, फिर उस पर कपूर डालें। इससे कपूर का धुआं सीधा आकाश की ओर उठेगा और आपके विरोधियों की बुरी नीयत भी उसी के साथ नष्ट हो जाएगी। यह उपाय सरल होने के साथ साथ अत्यंत प्रभावी भी है। इसके लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं, बस एक कपूर की टिकिया, एक काला मार्कर और एक लोहे की कटोरी पर्याप्त। ये सभी वस्तुएं सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं, परंतु उपाय को पूर्ण श्रद्धा से ही करें। मजाक में या अविश्वास के साथ किया गया प्रयास उतना फलदायी नहीं होगा। कपूर की शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसे पूरे मन से किया जाता है। इस उपाय को मंगलवार या शनिवार के दिन करना सर्वाधिक लाभकारी माना गया है, क्योंकि ये दिन शत्रु पर विजय पाने के लिए विशेष माने जाते हैं। यदि नियमित रूप से करना चाहें तो प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं, परंतु एक बार भी सही विधि से करने पर आपके विरोधी कमजोर पड़ने लगेंगे। यदि लगता है कि शत्रु का प्रभाव अत्यधिक प्रबल है तो इस उपाय को लगातार 3 मंगलवार या शनिवार तक करें। आपको चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। यह प्रयोग न केवल शत्रुओं का नाश करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।